दोस्तों, जो पहला पार्ट था जहाँ पे हमने हिंदी भाषा को लेके एक नई शुरुआत की थी आर ओ के लिए। वहाँ पे एक कथन मैंने बोला था जो कि एक स्टेटमेंट है, किंवदंती है और कई बार उसका प्रयोग तमाम बोलियों में किया जाता है कि बात ही हाथी पाइए, बात ही हाथी पाँव। अपनी बात से, अपनी भाषा से ही आपको राजगद्दी मिल सकती है। आप जिस जगह को डिजर्व करते हैं वो आपको मिल सकती है। एट द सेम टाइम अपनी बात से ही आप अपना नुकसान भी कर सकते हैं। आप तमाम परेशानियों को झेल सकते हैं, गिवन कि आप अपनी भाषा का कैसा प्रयोग कर रहे हैं। और बात की जाए अगर किसी ऐसी परीक्षा की, किसी ऐसे एग्जामिनेशन की जहां पे भाषा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, हिंदी जैसी भाषा, उस परीक्षा में तो आपको जिसे कहते हैं ना, तन मन धन से प्रॉपर जुट जाना चाहिए, लग जाना चाहिए कि अपनी न सिर्फ भाषा को दुरुस्त करना है इस परीक्षा के लिए, बल्कि जब हम राजपत्रित अधिकारी बन जाएंगे, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के तौर पे, तब हम अपने कार्यों में भी अपनी भाषागत जो विद्वता है इसको भी झलकाएंगे, इसको भी दिखाएंगे। और ये जो पार्ट है आप इसको रिकॉर्डेड देख रहे हैं, लेकिन ये रेगुलर लाइव आएगा, 6 बजे ही आएगा। ये पूरी कोशिश हमारी रहेगी कि लाइव रहे। मेरी तबीयत थोड़ी सी नासाज है, इस वजह से मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं, बट कोशिश ये रहेगी कि नेक्स्ट टाइम से ये लाइव ही रहे, ठीक है। सो लास्ट जो हमने शुरू किया था कि बहुत से शब्दों के लिए एक शब्द जिसे कहते हैं ना, कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, उनके लिए एक सिंगल वर्ड जो बहुत ज्यादा रेपिटेटिव भी आता है और कई बार आयोग ऑप्शंस पे या विकल्पों पे बहुत खेलता है। तो पहले हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे। जो पहला पार्ट था, PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने देखे थे, कुछ प्रश्नों को देखा था और प्रश्नों को हम आज देखेंगे। लेकिन एक चीज मैं आपसे कहता चलूं कि studiiq.com पे आप विजिट कीजिए, हमारा आर ओ का कोर्स देखिए। स्टेट सेक्शन में जब आप जाएंगे तो आर ओ का जो कोर्स आपको मिलेगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उससे बेहतर क्यूरेटेड कोर्स आपको कहीं भी नहीं दिखेगा। जितने भी एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, जितने भी दृष्टिकोण हो सकते हैं एक परीक्षा को लेके, एक टीम की तरफ से, एक शिक्षक की तरफ से, हर दृष्टिकोण को हमने पूरा करने की कोशिश की है और बहुत मेहनती टीम है, योग्य लोगों की टीम जुड़ी हुई है उससे। तो आप उस कोर्स को वहां जाके देख सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज भी हम लोग PYQs यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, फ्रेम बाय फ्रेम, वर्ड बाय वर्ड, शब्द सह शब्द, हर चीज को देखेंगे, उनकी संधियों को देखेंगे, कहां पे आयोग थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है, कहां पे आयोग थोड़ा सा नर्म हो जाता है, कहां पे आयोग ऑप्शन देने में आनाकानी कर जाता है और कहां पे आयोग बड़े ही दिमाग लगा के ऑप्शन देता है। सारी चीजों का डिस्कशन करेंगे। तो शुरू करते हैं, ठीक है। ये लक्ष्य सीरीज जो है, आशा है कि आपको इसको हेल्प मिलेगी। आप इसको शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के बीच में, क्योंकि हमारा उद्देश्य यह है कि आग हो कहीं भी, वो आग जलनी चाहिए, मेरे सीने में न सही तेरे सीने में, है ना। वो मैं उसको शब्दशः नहीं बोल पा रहा हूं, हमारे विश्वविद्यालय के जो सीनियर थे दुष्यंत कुमार जो हैं, उनकी ये लाइन है। तो लबोलुआब ये कि इसको जब आप शेयर करेंगे तो एक ग्रुप ऑफ पीपल जो इस तरीके के किसी लेक्चर से अछूते रह गए हैं या नहीं जुड़ पा रहे हैं, वो इससे जुड़ेंगे और उनका भी लाभ होगा। तो शेयर भी कीजिए, कमेंट में हमें बताइए कि और क्या सुधार हम कर सकते हैं या और किन विषयों पे हम अपने वीडियोस को ला सकते हैं। तो शुरू करते हैं, बहुत देर नहीं करते हुए, ठीक है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द अगर देखा जाए तो आयोग जो इनकी जब बात करता है, जब आयोग अपनी चीज़ों की जब बात करता है, ठीक है, जब आयोग अपने चीज़ों की जब बात करता है तो वहाँ पे एक चीज़ जो आयोग अक्सर बात करता है, आयोग जो अक्सर देखता है कि वो प्रश्नों के माध्यम से न सिर्फ आपके ज्ञान को समझना चाहता है, किस तरीके से आप मार्क्स करते हैं, लाते हैं प्रीलिम्स में या मेंस में, उसके अलावा भाषाई रूप से वो आपको सशक्त करना चाहता है, मजबूत करना चाहता है, ठीक है। तो जो पहला प्रश्न आप देख सकते हैं कि जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो, जो हमारा इतिहास हमें पता है उससे पहले का जो हो, उसके लिए एक शब्द पूछा है। पहला ऑप्शन है अनैतिहासिक, दूसरा है ऐतिहासिक, तीसरा है प्रागैतिहासिक और चौथा है इनमें से कोई नहीं। एक एक पे आते हैं। अनऐतिहासिक जो ऐतिहासिक ही ना हो, तो ये तो बिल्कुल नहीं है। पूछ ही रहा है कि जो इतिहास से पहले का हो। ऐतिहासिक जो इतिहास से जुड़ा हो, ठीक है, जो हमारा लिखित कोडिफाइड इतिहास है उसकी बात जब करते हैं तो उसके लिए ऐतिहासिक शब्द आता है, जिसको इतिहासविदों ने
लिखा हो, कोडिफाई किया हो, तो ये भी नहीं है। उसके पहले का पूछ रहा है, इस शब्द पे ध्यान दीजिए, तो ये भी नहीं है। पूछ रहा है प्राग ऐतिहासिक, ठीक है, प्राग ऐतिहासिक जो है ये सही उत्तर है। इतिहास से पहले के लिए प्राग ऐतिहासिक इस्तेमाल होता है, कहते हैं ना प्राग ऐतिहासिक काल। तो शब्दों में कई बार हमको डिटेल में उतर के देखना पड़ता है कि व्हाट एक्चुअली यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन वांट्स। कई बार वो ऑप्शन में ही छिपा रहता है, कई बार हमें अपनी दिमागी रूप से अपनी चेतना का वहां पे प्रयोग करना पड़ता है ना। बात किया जाए अगले प्रश्न की, तो आप ये भी देखते चलिए, ये बहुत रिपीटेटिव क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। तो जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो, इसके लिए एक शब्द पूछा है, आंखों से अचानक ओझल हो गया हो। अब यहां पे मैंने बताया ना कि आयोग की कारीगरी देखिए, आयोग क्या कर रहा है कि यहां पे दो शब्द देखिए, एक है अंतर्धान, एक है अंतर्ध्यान, ठीक है, और एक है अंतर्ध्यान, ठीक है। अब देखिए ये तीनों शब्द में आयोग ने अपनी कारीगरी की है। मैं एक और चीज आपको बताऊंगा जो कि अभी भारत सरकार और जो हिंदी से जुड़े मंत्रालय हैं, ये हिंदी से जुड़े जो विभाग हैं, उन्होंने कुछ करेक्शन किया है, उसमें भी हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले तो इसका सही उत्तर तो होगा अंतर्धान। जो आंखों से अचानक ओझल हो जाए उसको कहते हैं अंतर्धान। दैट इज द करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर इज सी, ठीक है। ठीक है, लेकिन जब बात होती है अंतर्ध्यान की, अंतर्ध्यान जब कोई समाधिस्थ हो, कोई ध्यान में लगा हो, तो उसके लिए कहते हैं कि वो अंतर्ध्यान है, ठीक है, वो ध्यान में लगा हुआ है, ध्यान में चला गया है, ये तो इसके लिए सही है। एक और शब्द है, ये है अंतर्ध्यान। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि जब आप, अगर आपने 2023 के चेंजेस नहीं देखे हैं, जो मेरे मित्र जो भाषा विभाग से जुड़े हैं, जिनको पता है कि हालिया जो गैजेट है उसमें कुछ करेक्शंस किए गए हैं, बहुत से करेक्शंस हैं। अभी हमको उन पर ध्यान नहीं देना है, अभी हमारे लिए वो करेक्शंस नहीं मान्य होंगे, पर जब आप अनुवादक बनेंगे, जब अनुवाद के रूप में देखेंगे, तो आप उस पर ध्यान देंगे कि अब क्या हो गया कि ये जो मात्रा है ना, ये मात्रा है, इसको कम कर दिया गया है। अब ये जो तरीका है अंतर्ध्यान लिखने का, इसको सही माना जाएगा। तो जो अनुवादक हैं, जो भारत सरकार के लिए कर रहे हैं, आप नई एनसीईआरटी में, जो नई एकदम जो रिसेंटली पब्लिश्ड एनसीईआरटी है, रिवाइज्ड एनसीईआरटी है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि जब चेंज हुआ था, नहीं, जो रिसेंटली रिवाइज्ड एनसीईआरटी है उसकी हिंदी देखेंगे तो इस तरह के प्रयोग आपको दिखेंगे। जैसे हम लोग अंतरराष्ट्रीय लिखते हैं, लिखते हम ऐसे हैं, हम लिखते ऐसे हैं, पर अभी उसको सरकार ने ये तरीका बता दिया है कि इस तरीके से अब होगा। अब जो भी उनके पैतरे हो या जो भी उनके कारण, लॉजिक, तर्क हो, वो उनको अर्पित, लेकिन हमको अभी देखना है कि अभी के लिए शुद्ध हमारा ये है। हाँ, सही उत्तर क्या है? अंतर्धान। अंतर्धान और अंतर्ध्यान में अंतर है। अब अंतर्धान तो एक अलग ही पैटर्न पे चला गया है ना, तो सही उत्तर है अंतर्धान। अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यान में डिफरेंस मैंने आपको बता दिया, उसका मतलब बता दिया। यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज्ड, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अगला प्रश्न, जो बाएं हाथ से सधा हुआ है के लिए एक शब्द है। अब अगर आप थोड़े फैशन का सेंस रखते हो, कुछ फैशन इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का नाम जानते हो, तो उसमें एक बड़ा फेमस नाम है सव्यसाची करके, है ना। तो सव्यसाची ही इसका सही उत्तर है, जो बाएं हाथ से सधा हुआ है, लेकिन बाकी चीजों में भी जुड़ते हैं। इसमें जितने भी हैं, इन सब का कहीं ना कहीं जो रिलेशन, जितने शब्द हैं, इन सब का जो रिलेशन है वो हाथ शब्द से है। अब जैसे जो पाड़ी शब्द आता है, पाड़ी जो शब्द आता है, पाड़ी जो शब्द आता है, इसका होता है, अर्थ होता है, क्या होता है? हाथ होता है, ठीक है, हाथ होता है। तो वज्रपाणी जिसने हाथ में वज्र लिया हो, वीणा पाणी जिसने हाथ में वीणा ली हो। तो आपको पता है ना कि वज्रपाणी, क्षितिगर्भ, अमिताभ, ये सभी क्या है? बोधिसत्व होते हैं। और वीणा पाणी हमें किन्हें कहते हैं? वीणा कौन लेती है? माँ सरस्वती अपने हाथ में वीणा ली रहती हैं, तो उनके लिए भी इस्तेमाल होता है। तो पैरेलली हम पर्यायवाची भी देखते जाते हैं, बोधिसत्व के लिए और माँ सरस्वती के लिए, ठीक है। और वामपंथी, वामपंथी मतलब जो व्यक्ति जो बाएं हाथ की तरफ से चले, दैट्स कॉल्ड वामपंथी। जो दाएं हाथ की तरफ से, दैट इज कॉल्ड दक्षिणपंथी। पर वामपंथी के जो एक्चुअल मीनिंग इस समय हो गई है, वो हो गई है जो कम्युनिस्ट वर्सेस जो क्या कहते हैं कैपिटलिस्ट वाली जो डिबेट है, वो वहां पे चली आई है। तो हाँ, वामपंथी के बारे में हम मानते हैं जो मार्क्सिज्म को या सोशलिज्म का जो एक्सट्रीम फॉर्म है उसकी तरफ ज़्यादा झुके हुए हैं, उनको हम लोग वामपंथी कहते हैं। उनके लिए वामपंथी इस्तेमाल होता है। हालांकि इन सब का जो मीनिंग है, ये जुड़ा हुआ है किससे? हाथ से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड वज्रपाणी, दिस इज कॉल्ड वीणा पाणी। इसका मतलब मैंने बता दिया। ऐसे ही आपको पता है ना कि पाणी ग्रहण, तो पाणी ग्रहण क्या होता है? एक दूसरे का जो हाथ एक दूसरे पे आता है, इट्स कॉल्ड पाणी ग्रहण। तो पाणी ग्रहण संस्कार जो है वो इससे जुड़ा हुआ है।
मोक्ष पाने की इच्छा रखने वाले के लिए शब्द पूछा है, ठीक है। मोक्ष पाने की इच्छा रखने वाले के लिए शब्द पूछा है। हर कोई मोक्ष चाहता है इस जिंदगी से। जब हम इस जिंदगी में पैदा हुए हैं, यहाँ के जो दुख दर्द हैं इनको सहा है, स्ट्रगल को देखा है, तो अंततः हर व्यक्ति चाहता है कि हमें मोक्ष मिले, है ना। तो उसके लिए शब्द पूछा है। अब देखिए, दो तीन जो शब्द हैं ये एक दूसरे के बहुत क्लोज लग रहे हैं, और ये जो दो शब्द हैं ये तो बहुत ही क्लोज लग रहे हैं, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं तितीर्षु की, तो तितीर्षु का मतलब क्या होता है? जो मोक्ष पाने की इच्छा रखता है उसके लिए शब्द है तितीर्षु। तितिक्षा और तितिक्षु ये दोनों शब्द आसपास ही हैं, लेकिन आप मुझे बताइए, वैसे मैं आपको बता दूं कि तितिक्षा और तितिक्षु में जब आप देखते हैं तो ऐसा व्यक्ति जो बहुत सहनशील हो उसके लिए तितिक्षु शब्द आता है, और सहने की जो शक्ति होती है ना उसके लिए तितिक्षा आता है। तितिक्षा आता है सहने की शक्ति, और तितीक्षु जो सहनशील हो, ठीक है। ये दो शब्द हैं। एक है मरजीवा। अब मरजीवा का जो प्रॉपर इसका जो अगर आप वर्ड बाय वर्ड जाएंगे, शब्द जाएंगे, तो मरने जीने से जुड़ा हुआ है ये मरजीवा शब्द, ठीक है। तो सही उत्तर है तितीक्षु। तितिक्षा का मैंने बता दिया, तितिक्षु का आपको बता दिया। शब्दों में भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। अब फिर वापस आ गया कि तैर के पार होने का इच्छुक। तो मैं इसके जो पहला शब्द था जो मोक्ष पाने का इच्छुक, सेम चीज है। तैर के पार होने का मतलब वही है कि भव सागर से पार कैसे जाना है, तैर के जाना है ना। तो ये उसका ही एक अलग उपमा देके एक उदाहरण दिया गया है ना। तो तैर के पार करने के इच्छुक के लिए भी जो शब्द है वो है तितीर्षु, ठीक है। तैराक जो तैरना जानता हो, तैरने वाले व्यक्ति को तैराक कहते हैं। तारक जो किसी को तारता हो, किसी का तार मतलब आपने किसी को किसी एक लेवल से नेक्स्ट लेवल पहुंचा दिया या किसी को मुक्त कर दिया, उसके लिए तारक, तारणहार जिसे कहते हैं, भगवान को तारणहार कहते हैं। तो हमको मुक्ति देने वाले के लिए तारक शब्द इस्तेमाल होता है, जिसको तारक मेहता से नहीं जोड़ना है ना। जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके उसके लिए क्या है? अब जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके, लेकिन एक और चीज है कि जिसका निवारण किया जा, निवारण हो रहा है लेकिन बहुत कष्ट आ रहा है, ऐसी चीजों के लिए शब्द जो आता है वो होता है दुर्निवार, ठीक है। इसका सही उत्तर है दुर्निवार। निर्निवार जिसका निवारण नहीं किया जा सके उसके लिए निर्निवार, जिसका निवारण बहुत कष्ट से हो सके उसके लिए दुर्निवार। तो ये दोनों शब्दों को आपको ध्यान रखना होगा कि व्हाट इज निर्निवार एंड दुर्निवार क्या है। ये बहुत क्लोज वर्ड एक दूसरे के जाते हैं, बट वी शुड नो द एग्जैक्ट डिफरेंस। हमें एग्जैक्ट जो उनका अंतर है वो पता रखना चाहिए, पता रखना चाहिए। अब जैसे कुनिवार शब्द है, मैंने इसको पिछले जो पहला पार्ट था उसमें भी हमने बताया था, प्लेलिस्ट में जाके पहला पार्ट आप देख सकते हैं, वहां पे मैंने बताया था कि जो कु वाले शब्द है ना, कुमति या कुसंग, कुछ जगहों पे सही है, बाकी जगहों पे जो उनका इस्तेमाल है वो ग्रामेटिकल यानी व्याकरण के दृष्टि से बहुत सही नहीं है। तो इस शब्द का भी सेम केस है, ठीक है। अनिवार्य, जिसको अनिवार्य एक्चुअली एक और बता दें कि अनिवार्य और अनिवार्य, ये जब ग्रामेटिकली चीजों को जब सेट किया जा रहा था तो एक साथ ही थे। तो अनिवार्य के लिए मुझे लगता है कि जो शब्द प्रयोग किया जाता है वो बहुत कम हो गया है, निर्निवार पे ज्यादा लोग फोकस करते हैं जिसका न निवार किया जा सके। इसलिए हमारे ये दो शब्द हैं, ये ग्रामर यानी व्याकरण के लिहाज से ज्यादा सशक्त है। तो हमको इन दो शब्दों में, अगर शब्दों में इस्तेमाल करना हो तो आप इन दो शब्दों को ही इस्तेमाल करें। जो एक जगह से दूसरी जगह न ले जाया जा सके, ठीक है, जो एक जगह से दूसरी जगह न ले जाया सके, इसके लिए पूछ रहा है। तो देखिए ये जो पूछ रहा है ना, इसका उत्तर है स्थावर। और स्थावर का कई बार अपोजिट यानी विलोम भी पूछा जाता है। वहां पे क्या होता है, जंगम, हमको पता है कि जंगम इज द आंसर, ठीक है। तो उत्तर इसका स्थावर है, और इसका विलोम जो होता है जंगम, क्योंकि स्थावर का जंगम बहुत पूछता है, तो आपको पता होना चाहिए। सदावर्त की बात किया जाए तो जहां पे दान पुण्य का काम होता हो, कई बार जहां पे जैसे हम कहते हैं ना कि जहां पे खाना खूब बंटता हो, दान पुण्य का काम होता हो, उस जगह के लिए सदावर्त जगह इस्तेमाल होता है। स्थानीय का मतलब होता है जो लोकल व्यक्ति होता है, जो उसी स्थान का निवासी होता है, उसके लिए स्थानीय होता है। और सार्थक कोई तो तार्किक
फ्रूटफुल कोई कन्वर्सेशन होता है, कोई बात होती है, कोई तर्क निकलता है, तो उसके लिए सार्थक शब्द इस्तेमाल होता है। सधन अर्थ, जिसका अर्थ हो, जिसका सही अर्थ हो, उसके लिए सार्थक इस्तेमाल होता है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से किसी वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्निवार इस्तेमाल होगा। अब इसको हमने बात कर चुका है, जैसे हमने कहा जिसपे है ना कि कहा गया, जिसे दूर करना कठिन हो, जिसका निवारण कठिन हो। ठीक है, एक मिनट, हाँ, जिसका दूर करना, जिसका निवारण कठिन हो, उसके लिए आ जाता है दुर्निवार। जिस पर वार करना कठिन हो, जिस पर देख पाना कठिन हो, जिसे जीत पाना कठिन हो, इनके लिए क्या क्या है भाई? देखो, जिसको देख पाना कठिन हो उसको क्या कहते हैं हम? दुर्लभ कहते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? दुर्लभ कहते हैं। जिसे जीत पाना कठिन हो उसको क्या कहते हैं? अजेय कहते हैं। ठीक है, जिसको जीत, अच्छा एक मिनट, जीत पाना कठिन है तो दुर्जेय कहेंगे, सॉरी, अजेय मतलब जिसे जीत ही न जीता जा सके, इसके लिए शब्द होगा दुर्जेय, माफ कीजिएगा, इसके लिए शब्द होगा दुर्जेय। ठीक है, लेकिन जिसे जीता ही ना जा सके उसके लिए अजेय, तो दुर्जेय होगा, यहां पे दुर्लभ होगा। जिस पर वार करना कठिन हो, अब मुझे इसका उत्तर कमेंट में चाहिए। वैसे मैं बता दूं कि INS का एक बड़ा फेमस जो शिप है, इंडियन नेवल शिप्स का एक बड़ा फेमस शिप है, जिसका नाम इसी पे रखा गया है। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि इसका उत्तर क्या है। ठीक है, और मैं उत्तर बता दूं कि जो वह शब्द है ना, इससे शुरुआत है इसकी, कमेंट में आप बताइएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा? जिसे दूर करना कठिन हो, जिसका, ठीक है, दुर्निवार। ठीक है, अगला है, युद्ध की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द है। युद्ध की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द है। अब युयुत्सु शब्द जो है, अगर आपने महाभारत पढ़ी हो, और नहीं पढ़ी है तो पढ़िएगा, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग वे में लिखी गई है। वेद व्यास जी जिसके रचयिता माने जाते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि श्री गणेश जी ने उसको लिखा था, और इस वजह से उन्हें विघ्नेश्वर कहा जाता है। तभी तो जब महाभारत लिख जाती है, तो जो कहानियां हैं, जो फोकलोर्स हैं, उनके हिसाब से वेद व्यास जी कहते हैं गणेश जी से कि विघ्नेश्वर, धन्य है आपकी लेखनी। मतलब मैं इतना कुछ बोल गया, आप लिख गए, लेकिन आपने एक शब्द नहीं बोला। इस वजह से गणेश जी की पूजा होती है। खैर, तो युयुत्सु शब्द आपको महाभारत में बहुत दिखेगा। तो युयुत्सु का मतलब होता है युद्ध की इच्छा रखने वाला। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो, और आप देखेंगे कि कई बार दुर्योधन के लिए ये शब्द इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि बहुत उनको लगता था कि और लड़ जाओ, और लड़ लेते हैं ना। कोई भी व्यक्ति जो अपने पे बहुत घमंड करता है, वो कई बार अपनी शक्तियों का जबरदस्ती दिखाना चाहता है ना, पराक्रम दिखाना चाहता है, उसके लिए इस्तेमाल होता है। युद्धरत, जो लगातार युद्ध में लगा हुआ हो, उसके लिए युद्धरत होता है। कोई युद्ध में जो सबसे वीर कहलाता है, जो वीर साबित होता है, उसके लिए युद्धवीर होता है। और युद्ध लड़ने वाले को योद्धा कहते हैं। ठीक है, तो योद्धा अगर बहुत वीरता करे तो उसके लिए युद्धवीर, और लगातार युद्ध में लगा रहे तो उसके लिए युद्धरत होता है। लेकिन जब वो युद्ध की इच्छा रखता है तो इसका वर्ड हो जाता है युयुत्सु। ठीक है, अगला, जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया हो, इसके लिए एक शब्द पूछा है, जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो। अब इसमें एक तरीके के कई शब्द हैं। देखिए, विस्थापित है, अवस्थापित है, संस्थापित है, संस्थाजित है। अब देखिए, संस्थाजित शब्द जो है, इसको तो हम बिल्कुल साइड लाइन कर देंगे, क्योंकि ये जो शब्द है, इस शब्द का ओरिएंटेशन अलग है। सही उत्तर है विस्थापित। ठीक है, किसी एक जगह से अलग कर दिया जाए, किसी मंदिर को विस्थापित कर दिया जाए, कि लोगों को विस्थापित कर दिया जाए। आपको पता है ना कि कई बार कुछ निर्माण कार्यों की वजह से, कई बार युद्ध जैसे वजहों की वजह से लोगों को विस्थापित हो जाते हैं, कर दिया जाता है ना, विस्थापन होता है। तो उसके लिए सही शब्द है विस्थापित। अवस्थापित, जहां पे उनको स्थापित किया गया हो। अब जैसे अमूमन ये मूर्तियों के लिए इस्तेमाल होता है कि मूर्ति को अवस्थापित किया गया। ठीक है, तो वहां पे अवस्थापित, अवस्थापना, जिनकी स्थापना की गई हो। ठीक है, और संस्थापित तो एक, मतलब संस्थापित एक आधिकारिक टर्म है। जब इस तरह की चीजें को, जब स्थापना की जाती है, किसी आधिकारिक रूप से किसी चीज की स्थापना की जाती है, तो वहां पे संस्थापित जैसे शब्द आते हैं। तो सही उत्तर है विस्थापित। ठीक है, अगला है, बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए क्या सही शब्द है? बुरे उद्देश्य से की गई मंत्रणा के लिए क्या सही शब्द है? तो देखिए, बुरे उद्देश्य के लिए जब कोई काम किया जाता है, कोई काम आयोजन होता है किसी बुरे उद्देश्य के लिए, तो उसके लिए शब्द होता है दुरभियोजन। ठीक है, ठीक है, लेकिन जब हम बुरी उद्देश्य से की गई किसी मंत्रणा की बात करते हैं, तो उसके लिए जो शब्द आता है, उसके लिए हम कहते हैं दुरभिसंधि। ठीक है, ये इसका सही उत्तर है। इसको देख के कभी कंफ्यूज नहीं होना है
कि बुरे उद्देश्य से किया गया कोई कार्यक्रम या लोगों का जो मतलब बुलाया गया, लोगों को बुलाया गया, उसके लिए दुराभियोजन इस्तेमाल होता है। लेकिन बुरे उद्देश्य से की गई जो गुप्त मंत्रणा होती है उसके लिए दुरभिसंधि जो है वो सही है। ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहां ध्यान रखिएगा। आई नो मेनी पीपल, ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने गलत किया हुआ है, चूंकि ये 2016 का जो निरस्त हो गया था पेपर उसमें आया हुआ था, तो इसमें ध्यान देना है आपको। अगला है सवाल जवाब बहस हुज्जत, यहां पे नुक्ता होगा वैसे। सवाल जवाब बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए क्या सही शब्द है? अब देखिए, दिए गए उत्तर पर उत्तर पे ही आ जाता है यहां पे प्रति प्लस उत्तर। ठीक है, अब मिला लीजिए इसमें उत्तर क्या है, सीधे से यहाँ पे उत्तर। अब देखिए थोड़ा गलत हो गया यहाँ पे, ये ए बी सी डी होना चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, चूंकि प्रतिधन उत्तर का जो संधि बना के आता है क्या, प्रत्युत्तर, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। लेकिन जो उत्तर की अपेक्षा रखता हो उसके लिए क्या हो जाता है, उसके लिए हो जाता है उत्तरापेक्षी, जो उत्तर की अपेक्षा रखता हो। ठीक है, उत्तरोत्तर मतलब आगे ही आगे लगातार जो बढ़ता है, उत्तरोत्तर बढ़ता गया, सिकंदर का कारवां उत्तरोत्तर बढ़ता गया, आगे ही आगे बढ़ता गया, तो उसके लिए शब्द आ जाता है उत्तरोत्तर। तो प्रत्युत्तर उत्तरोत्तर में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अगला देखते हैं। खोज करने वाला, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा है, खोज करने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा है। हम सबको पता है कि जिसकी उपमा ना दी जा सके उसके लिए क्या हो जाता है, इसके लिए हो जाता है अनुपम। जो निवेश करता हो, अपना पैसा लगाता हो, उसके लिए निवेशक हो जाएगा। अन्विति जो है वो शब्द जुड़ा है अन्व धन इति से। मुझे फिर से कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका प्रयोग आपने जो हमारे जो कुछ प्रसिद्ध ग्रंथ है, जैसे मैं बात करूं कि गीता और रामायण, जहां पे संस्कृत निष्ठ बात की गई, वहां पे अन्विति शब्द का इस्तेमाल कहां पे किया गया है, ये कमेंट बॉक्स में बताइए। नहीं तो ढूंढिए इसे, मुझे बताइए इसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, इसका सही उत्तर है अन्वेषक, जो अन्वेषण करता हो। अन्वेषण मतलब खोज, तो अन्वेषण करने वाला जो हो जाएगा अन्वेषक हो जाएगा। ठीक है, खोज करने वाले के लिए क्या हो जाएगा, अन्वेषक शब्द सही हो जाएगा। तो सही उत्तर है अन्वेषक। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है, वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है के लिए सही शब्द क्या है? अब देखिए, वह कन्या जिसके साथ विवाह के लिए वचन दिया गया है पूछा है। अब देखिए, वह कन्या जिस विवाह के लिए जिसका जो दान किया जाता है, वचनों के द्वारा जो दान किया जाता है, उसके लिए वाग्दान इस्तेमाल होता है। ठीक है, ऐसे दो लोग जो आपस में वचनों का आदान प्रदान करते हैं और उनसे बंधे रहते हैं, उनके लिए होता है वाग्बद्ध। लेकिन वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है उसके लिए इस्तेमाल होता है वाग्दत्ता। तो करेक्ट आंसर है वाग्दत्ता, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, वाग्दत्ता से कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक है, कई बार क्या हो जाता है कि हम शब्दों को देखते हुए बहुत जल्दी में आगे बढ़ जाते हैं और एक करेक्ट आंसर मार के वापस उसको मतलब गोला भर देते हैं। उस दौरान हम नहीं देखते कि बहुत क्लोजली क्यूरेटेड वर्ड्स वहां पे लिखे रहते हैं, हमें उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो मैंने आपको वाग्दत्ता, वाग्दान और वाग्बद्ध का डिफरेंस बता दिया, तो यू मस्ट नो कि व्हाट इज वाग्दत्ता, यहाँ पे वाग्दत्ता का सेंस यहाँ पे क्या है। ठीक है, अगला है, अच्छा ये अभी का ये अंतिम था। ठीक है, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। ये सीरीज जो है ये 6 बजे लाइव आएगी, मैं लाइव रहूंगा। ठीक है, आज चूंकि तबीयत मेरी थोड़ी सी ठीक नहीं थी तो हम इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये सीरीज 6 बजे लाइव आएगी, हमेशा आपके सामने उपस्थित रहेगी। हमें कोशिश क्या करनी है कि इस वीडियो पे, इस सीरीज पे लाइव रहिए, उपस्थित रहिए, मेरे साथ प्रश्नों को हल कीजिए। हम और भी डिटेल्स पे बात करते हैं, हम बात करते हैं उन ऑप्शंस की भी जो दिए रहते हैं, उनकी डिटेलिंग में थोड़ा सा जाके देखते हैं कि और क्या चीजें आयोग पूछना चाहता है, पूछता है, और उनका जो जो पूरा एक्सपेंशन होता है वो किस किस स्तर का होता है। तो उससे हमारे जो वाक्यों का जो ज्ञान होता है, शब्दों का जो ज्ञान होता है, शब्द सागर हमारा बढ़ता है ना, इस पे ध्यान देना होता है। और एक बार फिर से studiiq.com पे आप विजिट करके स्टेट सेक्शन में जाके आरओ के कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं, देख सकते हैं, बहुत अच्छे से कोर्स बना है। और अगर आप चाहते हैं कि हमारी सफलता अनवरत चलती रहे, है ना, सफलता रुके नहीं, तो आपको लगातार आगे बढ़ने के लिए
लगातार आपको एक पुश देने के लिए, जो जो फाइनल डिटरमाइंड वे होना चाहिए ना, वहां तक आपको पहुंचाने के लिए आप studyIQ.com की पूरी टीम आपके साथ खड़ी है। आप हमसे जुड़िए, और अगर आप ये वीडियो ही देख रहे हैं, आपको उसके द्वारा कुछ सपोर्ट चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।